नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आपका। आज का हमारा सर्ग है सप्तषष्टितमः सर्ग, अर्थात 67वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में है श्री राम और लक्ष्मण की पक्षराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले लगाकर रोना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पूर्वजो अप्युक्त मात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितं सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः स निगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धं रोषमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् किं करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय तं तथा परितापार्तं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुम् अर्हसि राक्षसैर्बहुभिः कीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कंदराणि च। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए दुखी श्री राम से कहा, भैया आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान हैं, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। अवश्य ही हमें यहीं कहीं से सीता का पता प्राप्त होगा। गुहाश्च विविधा घोरा नाना मृग गणाकुलाः आवासाः किन्नराणां च गंधर्व भवनानि च तानि युक्तो मया सार्धं समन्वेषितुम् अर्हसि त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरर्षभाः आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः शरं घोरं सन्धाय धनुषीक्षुरं ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषं तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। तो श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं लक्ष्मण कि वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृगगणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान हैं, गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्र चित्त हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित
नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहाँ सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृध्रराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः, गृध्ररूपम् इदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्, भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथा सुखम्, एनं वधिष्ये दीप्ताग्रैः शरैर्घोरैर्जिघ्घगैः। इत्युक्त्वाभ्यपदद्रष्टुं सन्धाय धनुषि क्षुरम्, क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्, तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्, अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्, यामोषधीमिव आयुष्मन् अन्वेषसि महावने, सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयं हृतम्। तो लक्ष्मण से श्री राम कहते हैं उस गृध्र को देखकर कि यह गृध्र के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से अभी इसका वध करता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव, ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा, सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे प्रभो, विध्वंसितरथश्छत्रपतितो धरणीतले, एतदस्य धनुर्भग्नम् एते चास्य शरास्तथा, अयमस्य रणे रामभग्नः साङ्ग्रामिको रथः, अयं तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतो भुवि, परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः, सीतामादाय वैदेहीमुत्पातविहायसं, रक्षसा निहतं पूर्वं मां न हन्तुं त्वमर्हसि। तो गृध्रराज फिर श्री राम से बोले आगे, हे रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभो, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके खंडित हुए बाण
और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे न मारो। रामस्तस्य तु विज्ञाय सीता सक्तां प्रियां कथां गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपातावशो भूमौ रुरोध सह लक्ष्मणः द्विगुणीकृतता पार्थो रामो धीरतरोऽपि सन् एकमेकायने कृच्छ्रे निश्वसन्तं मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो रामः सौमित्रिमिदम् अब्रवीत् राज्यं भ्रष्टं वने वासं सीता नष्टा मृतो द्विजः ईदृशीयं मम लक्ष्मीर्देहेदपि हि पावकम् सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं मम लक्ष्म्या विशुष्येत सरितां पतिः। तो सीता से संबंध रखने वाली अब ये प्रिय वार्ता सुनकर कुछ तो तसल्ली मिली थी श्री राम को। श्री रामचंद्र जी ने अपना महाधनुष फेंक दिया और गृध्रराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ हृदय को शांति भी मिली, क्योंकि सीता हरण के दोषी का पता उन्हें मिल गया था। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा दुर्भाग्य है यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। नास्त्य भाग्यतरो लोके मत्तो अस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्। इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं चापस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन् निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं तं गृध्रराजं परिगृह्य राघवः क्व मैथिली प्राणसमागतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ। तो श्री राम अपने दुर्भाग्य की बात कह रहे हैं लक्ष्मण से। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है भ्राता, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृध्रराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर
लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृध्रराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 67वां सर्ग यहाँ पर संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 67तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।